Very good morning, students. How are you? I am fine, बेटा. तो कल का क्या होमवर्क था? रीड करना. आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया. चलो अब मैं उससे संबंधित पहले कुछ आपसे प्रश्न पूछ लेती हूँ, है ना? चलो बताओ बच्चों. चिड़िया कहाँ तक सीमित थी? यानी कि उसे क्या लगता था कि संसार इतना ही है? किसे देखकर वो ये कहती थी कि संसार बस इस किस चीज को देखकर वह संसार को छोटा मानती थी? घोंसले को. बहुत अच्छा. घोंसला छोटा होता है जो किससे बना हुआ था? तिनकों से. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश. तो बच्चों फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले वह घोंसले तक ही उसकी संसार था. फिर उसके बाद डालियां उसकी संसार बनी कि हाँ डालियों तक ही मेरा संसार. फिर उसके और ऊपर गई तो शाखाएं आ गई, यानी शाखाओं तक ही उसका संसार था. जैसे ही वह जब आसमान में अपनी उड़ान भरी तब उसे पता चला क्या कि संसार बहुत बड़ा है. इसमें सिर्फ हमें आपसी मिलजुल कर हम इसे पहचान सकते हैं, है ना बच्चों? बहुत अच्छा. तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा था कि अगली कालांश में हम प्रश्नोत्तर करेंगे. तो बच्चों आज हम प्रश्नोत्तर के बारे में, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक में आओ जांचो जो है प्रश्न विकल्पिक है. हमने कुछ समानार्थी शब्द भी पढ़े थे चित्र के द्वारा, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे. तो बच्चों जल्दी से अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो. बच्चों अब देखिए नीचे चिड़िया के बदलते घरों के चित्र दिए गए हैं. इन्हें सही क्रम में संख्या दो. अब इनको सही क्रम में लिखना है, ठीक है? उसमें नंबर डाल. सबसे पहले क्या हुआ था? चिड़िया ने घोंसला बनाया. तो बच्चों सबसे पहले अंडा फूटा, उसमें से छोटी सी चिड़िया निकली. फिर चिड़िया निकलने के बाद उसने सूखे तिनके इकट्ठे करके क्या बनाया? घोंसला बनाया. फिर घोंसला बन गया. फिर वह थोड़ी बड़ी हुई तो वह डालियों पर बैठने लगी, है ना? और उसके बाद वह आसमान में उड़ने लगी. तो बच्चों बताओ क्या होगा इसका सही क्रम? सबसे पहले अंडा फूटा, फिर उसके बाद घोंसला बनाया, फिर उसके बाद वह पेड़, डाली, शाखाओं पर बैठने लगी. फिर अंत में उसने अपनी उड़ान भरी आसमान में. बहुत अच्छा बच्चों, आपने बहुत अच्छे से इसे क्रम में लिखा है. जैसे 4 3 1 2. फिर से बोलो 4 3 1 2. तो बच्चों अब अगला जो हमने कल समानार्थी शब्द चित्र के द्वारा पढ़ा था, याद आया? चलो अब उसके बारे में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ बताने वाले शब्द लिखनी है दो दो, ठीक है? घर. हाँ जल्दी से बताओ घर का समानार्थी शब्द क्या होगा? गृह, भवन, निकेतन. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब दूसरा और बताओ. घोंसला, हाँ. नीड, अड्डा. बहुत अच्छा. तीसरा बताओ. संसार, जग, दुनिया.
विश्व, बहुत अच्छा। चौथा बताओ बच्चों, आसमान, आकाश, गगन, बादल, बहुत अच्छा। तो बच्चों, जिन्होंने ये सब बताए हैं, एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि आपने भी वही लिखे हैं। बच्चों, अब आपने जो लिखा है, एक बार स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो देख लो। घर, भवन, सदन। घर, भवन, सदन। घोंसला, नीड, अड्डा। संसार, जग, दुनिया। आसमान, आकाश, गगन। आसमान, आकाश, गगन। तो बच्चों, हमने पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो भी प्रश्न उठाए थे उन्हें किया। अब मुझे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताइए, ठीक है? चलो, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, सोच के रखना। जब मैं आपसे पूछूं तब आप मुझे बताना, ठीक है बच्चों? हाँ, एकदम ध्यान से सुनो। आसमान में उड़ने के बाद चिड़िया को कैसा लगा? बच्चों, अभी हाथ खड़े नहीं करने हैं। हाँ, जब मैं पूछूं तभी ही अभी इसका आंसर अपने दिमाग में सोच के रखिए, ठीक है? दूसरा, कविता कौन सी? चिड़िया का संसार कि कवि कौन है? आपने अभी देखा नहीं? कविता पढ़ी, उसके नीचे सबसे लास्ट में कवि का नाम लिखा होता है। हाँ, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से हाथ खड़ा कर रहे हैं, अभी नहीं, जब मैं पूछूंगी तभी, ठीक है? बहुत अच्छा। तीसरा प्रश्न और सुन लो बच्चों। कविता चिड़िया का संसार हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, सबने अच्छे से आंसर ढूंढ के रखे हैं। चलो अब बताओ। हाँ, आसमान में उड़ने के बाद चिड़िया को बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि जब उसे महसूस किया कि अरे, ये संसार तो बहुत बड़ा है, बस इसे देखने के लिए हमें आपसी प्रेम की आवश्यकता है। हाँ, बहुत अच्छा आपने आंसर बताया। एक बार आप यहाँ पे भी देख लो स्क्रीन पे। आसमान में उड़ने के बाद चिड़िया को बहुत खुशी हुई। हाँ, वो तो है ही है। अगर हमें भी बोल दे कि बच्चों अब आपका कोई होमवर्क नहीं है, तो हम भी खुश हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे वाह मैम, आज तो कोई होमवर्क नहीं है। उसी तरह चिड़िया भी खुश हो गई। क्यों? क्योंकि जब उसने संसार को देखा कि वह बहुत बड़ा है और इसे देखने के लिए आपसी प्रेम की आवश्यकता है। बहुत अच्छा बच्चों। अभी दूसरा बताइए, कविता चिड़िया का संसार के कवि कौन है? निरंकार देव सेवक। बहुत अच्छा, बहुत। जब भी हम कविता पढ़ें, हमें हमेशा याद में रखना है कि यह कविता किसने लिखी है, ठीक है? किसने लिखी है? निरंकार देव सेवक ने। तीसरा प्रश्न, चिड़िया का संसार कविता जो है उसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में सबके साथ प्रेम से रहने की शिक्षा, आपस में सबके साथ प्रेम की शिक्षा मिलती है। बहुत अच्छा बच्चों, आपने बहुत अच्छा बताया। बच्चों, जैसा कि आपने प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से बताया है, तो बच्चों एक और बात आपको ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में सिखाया जा रहा है चैप्टर वाइज,
तो बच्चों इसके ऊपर पूरा अच्छे से ध्यान देना, इससे रिलेटेड ही आपकी टेस्ट सीरीज होगी। तो बच्चों अगर आपने कोई वीडियो मिस हो गया हो तो आप अपनी एलकेमी स्कूल की ऑनलाइन में देख सकते हो। एलकेमी स्कूल की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं 2 बार। ठीक है बच्चों, अब अगली आज हमने जो प्रश्न उत्तर किए हैं उन्हें गृह कार्य है, उन्हें सिर्फ 2 बार। बच्चों अब हम अगली कालांश में पाठ से संबंधित व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो को मिस मत करना, ध्यान से सुनना और इसे पुनः दोहराना। ठीक है बच्चों, आज के लिए धन्यवाद।